मैं हूं मुकेश पांडे और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हम पढ़ेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसमें एक ऐसा क्वेश्चन लेके आपके लिए आया हूं मैं यहाँ पे कि जो मैं क्वेश्चन लिखूंगा उस पे मैं 3 प्रॉपर्टी लगाने वाला हूं। ये लाप्लास का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको मतलब पूरा बेसिक इस क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। वो क्वेश्चन पहले लिखता हूं मैं। क्वेश्चन देखिए ये है कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म L e to the power minus t sin t by t, e to the power minus t sin t by t। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है sin t by t में किसका मल्टीप्लाई है, e to the power minus t से। तो उसको मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप, बड़े इजी मेथड से। देखिए सबसे पहले जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उस प्रॉपर्टी का नाम है, आप सबसे पहले याद रख लो यहाँ पे, उसका नाम है फर्स्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का जो स्टेटमेंट है वो ये बोलता है कि यदि e टू दी पावर माइनस ए टी और कोई फंक्शन है हमारा जो कि मल्टीप्लाई सपोज f ऑफ टी, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका f s प्लस ए में। फिर उसने बोला है कि e टू दी पावर यहाँ पे प्लस टी लिखा है और मल्टीप्लाई कोई फंक्शन हमारा f ऑफ टी है, तो वो बन जाता है f s माइनस ए में। कहने का मतलब ये हुआ कि आपने देखा है f ऑफ टी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मल्टीप्लाई है e टू दी पावर माइनस ए टी से। तो ये यदि यहाँ माइनस है तो फंक्शन किस में हो गया, प्लस में हो गया, और यहाँ प्लस है तो किस में हो गया, माइनस में हो गया। ऐसी प्रॉपर्टी का नाम होता है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सेम एक क्वेश्चन मैंने आपका बताया है, क्वेश्चन बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, गेट के लिए भी। बेसिक चीजें समझेंगे इसको, इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं आपको, है ना। उस सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी मेथड से मैं आपको बताने वाला हूं। यदि कोई डाउट आपको उसमें भी आता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप कमेंट करना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको उसके बाद दूंगा। इस क्वेश्चन को मैं सीधा सॉल्यूशन में चलता हूं। यहाँ लिख रहा हूं, यहाँ लाप्लास निकालना है e टू दी पावर माइनस टी साइन टी बाई टी। इसमें ऐसा लिख के नहीं आएगा कि आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी है, उसमें आएगा सिर्फ सॉल्व। ये क्वेश्चन में क्या लिख के आएगा, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बट हम यहाँ पे पहले सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्यूशन इसका साइन टी का, और साइन टी का लाप्लास होता है 1 डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इसको आप लोग क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एस। ये साइन टी का स्टैंडर्ड फार्मूला है लाप्लास का। अब देखिए साइन टी किससे डिवाइड है, टी से डिवाइड है, मतलब टी से डिवाइड है फंक्शन हमारा, तो एक लाप्लास में प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी का नाम है डिवीजन प्रॉपर्टी। तो हम इसमें फॉलो करेंगे बाय डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी ये बोलती है एफ ऑफ टी बाई टी, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी, फंक्शन हो जाएगा हमारा एफ ऑफ एस और डी एस। मतलब कोई फंक्शन है और टी से वो डिवाइड है, इक्वल टू होता है एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस इंटू डी एस। अब देखिए इस पे हमने यहाँ पे फंक्शन में लिखा लाप्लास एफ ऑफ टी बाई टी का निकाल रहे थे हम। प्रॉपर्टी क्या है, एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस। इसको एफ ऑफ एस को हमने यहाँ पे लेट मान लिया था, और एफ ऑफ एस का वैल्यू क्या है, 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा डी एस। इसको इंटीग्रेशन करेंगे, 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर को हम इंटीग्रेशन करते हैं तो फार्मूला होता है 1/1 tan इनवर्स s अपॉन 1, और ये लिमिट यहाँ से हट के ये यहाँ s आ जाएगा, यहाँ पे इंफिनिटी आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है इसका इंटीग्रेशन का। अब देखिए
ऊपर वाले को अपर लिमिट बोलते हैं और ये नीचे वाले को लोअर लिमिट बोलते हैं। तो हम पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स इंफिनिटी। ये कहां से है इंफिनिटी? एस की जगह हमने क्या रख दिया? इंफिनिटी रख दिया। अपर लिमिट माइनस tan इनवर्स। डियर स्टूडेंट आप देखिए जो एस है ना, तो एस की जगह ऐसे ही पुट करना है तो ऐसे ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? एस आ गया। अब देखिए डियर स्टूडेंट, tan इनवर्स इंफिनिटी का जो वैल्यू होता है वो हमारा π/2 होता है। तो यहां से हमने लिख दिया इसका वैल्यू कितना है? π/2 माइनस tan इनवर्स s। और π/2 माइनस tan इनवर्स जो कन्वर्ट होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? cot इनवर्स s। ये बन जाएगा cot इनवर्स s। तो मेरा मतलब कहने का था यदि क्वेश्चन सिर्फ इतना आता, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म sin t/t, sin t/t आता तो इसका आंसर कितना होता? cot इनवर्स s। बट क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए किसका मल्टीप्लाई है यहाँ पे? e टू दी पावर माइनस टी का। यहाँ जो एक्स्ट्रा फंक्शन है ये किसका मल्टीप्लाई है? e टू दी पावर माइनस टी का मल्टीप्लाई है। यदि नहीं होता तो लाप्लास sin t/t को जो मैंने सॉल्व किया है cot इनवर्स s, यही आंसर होता। e टू दी पावर माइनस टी के मल्टीप्लाई होने से एक प्रॉपर्टी है लाप्लास में और उस प्रॉपर्टी का नाम होता है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आप बिल्कुल बेसिक स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। आपने देखा यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी क्या है? माइनस है। तो प्रॉपर्टी क्या बोलती है? यदि माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में यदि प्लस है तो क्या होता है? माइनस। तो इस प्रॉपर्टी को अब आगे अपन अप्लाई करते हैं। अब लिखेंगे यहां से बाय, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ये एफ एस पी लिखा ना, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यहां लगेगा बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये वाली। ई टू दी पावर माइनस का टी मल्टीप्लाई हमारा एफ ऑफ टी से है, तो ये बन जाएगा हमारा एफ एस प्लस सी। कैपिटल एस है, एफ एस प्लस सी। तो जो हमारा क्वेश्चन है हम यहां लिखेंगे लाप्लास ई टू दी पावर माइनस टी साइन t/t लिख लिया मैंने यहां पे। अब बहुत ध्यान से देखना है, साइन t/t को सॉल्व किया तो कितना आया है? cot इनवर्स s। लेकिन क्या मल्टीप्लाई है? e टू दी पावर माइनस टी। तो फंक्शन तो हमारा f का मतलब क्या होता है कि फंक्शन, भाई फंक्शन क्या है यहाँ पे? cot इनवर्स x है। तो हमने सबसे पहले फंक्शन क्या लिख लिया? cot इनवर्स, फिर s कैस लिख लिया। अब s के बाद में ये तो प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे, देखिए कौन बताएगा? यदि यहाँ माइनस है तो क्या होता है? प्लस। तो इसकी जगह, एक ही जगह कुछ नहीं है तो आप क्या मानोगे? यहाँ पे ये 1 है, तो ये 1 है तो एफ एस प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या लिख दिया मैंने? एस प्लस 1। मतलब आंसर क्या आएगा? ई टू दी पावर माइनस टी साइन t/t का कॉट इनवर्स एस, ये प्लस है, एस प्लस 1, इसका आंसर आया। तो एक डाउट आ रहा होगा आपको, इन केस यही क्वेश्चन में यहां e टू दी पावर प्लस टी दिया होता, e टू दी पावर मतलब प्लस टी साइन t/t, तो जो आंसर है वो कॉट इनवर्स, डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कॉट इनवर्स s माइनस 1 आता, प्लस नहीं आता। क्यों नहीं आता प्लस? क्योंकि यहाँ प्लस है तो क्या आएगा? माइनस आएगा, और माइनस आएगा तो प्लस। सर क्यों बोल रहे हैं आप ऐसा? कारण क्या है? कारण ये है डियर स्टूडेंट, प्रॉपर्टी ने बोला है, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो ये पूरा मतलब इस क्वेश्चन को आपने देखा, इस पे एक बार समरी पूरी बता देता हूं। इस क्वेश्चन में क्या क्या लगा हुआ देखो। एक तो हमें यहाँ पे डिवीजन प्रॉपर्टी आपको पता ही है, याद करना पड़ती है। इसके बाद यहां अपन ने लगा दिया फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, और इस लाप्लास साइन t/t को सॉल्व किया है तो क्या आंसर आया है? कॉट इनवर्स s आया है। तो ये क्वेश्चन सेमेस्टर एग्जाम के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, गेट के लिए बड़ा बेसिक क्वेश्चन बन जाता है।
यदि देखिए मैं थोड़ा सा आपका अभी और समय लूंगा यहाँ पे, यदि आप लाप्लास में ये चीज याद नहीं करेंगे, जैसे डिवीजन प्रॉपर्टी हुआ, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हुआ, तो आपसे क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। लेकिन सिर्फ आपने फार्मूले लाप्लास की याद कर लिए, प्रॉपर्टी याद कर ली, तो मैं आपको बड़े स्टेप बाय स्टेप बड़े इजी तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन को समझा दिया, और मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है क्वेश्चन समझ में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उसमें आप कमेंट करना है, और उसको जो भी डाउट आएंगे ना, उसका वीडियो भी मैं आपको बना के दूंगा, उसके सॉल्यूशन भी बना दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू।